कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से सब बढ़िया होना चाहिए। चलिए, सब लोग अच्छे हैं घर में? सब लोग सब बढ़िया। चलो बेटा, हम लोग आज बात करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आयंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आयंस कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम लोगों ने ये समझा था किसी आयंस से केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तब उसी में हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि आयंस कैसे बनाते हैं। मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमें सबसे पहले समझना होगा आयंस कैसे बनता है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं तो हमें आयंस पता होना चाहिए। अब आयंस कैसे बनते हैं इसके लिए हमें थोड़ा 2-3 टॉपिक को समझना होगा, मतलब अगेन समझना होगा। ऑलरेडी आप उसको समझ चुके हो क्लास 9 में, ऑलरेडी चैप्टर 4 में आपने समझा था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वहां पर हमने समझा था कि किसी भी एटम या कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया होगा जे थॉमसन की एक थ्योरी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो थ्योरी कंटिन्यूअसली अभी तक चली आ रही है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता क्यों है एटम से? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो दो सब एटॉमिक पार्टिकल एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में पाए जाते हैं। और मैग्नीट्यूड पता होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को जनरली हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो सिंपल से जितना पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के चार्ज भी सेम होते हैं, या कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। दोनों के चार्ज हम अप्रॉक्सीमेटली सेम माना जाता है। अब दोनों के चार्ज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एटम में सेम, तो सिंपल से पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों आपस में कैसे हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब यहीं से आता है कि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो चार्ज कैसे आएगा? अब चार्ज आने के पीछे रीजन आ जाता है, थोड़ा सा हम समझते हैं बेटा कि बोहर एंड बरी के जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग ध्यान से देखें। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग देखा होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। इसको आप क्लास 11-12 में वाइडली पढ़ोगे, बट यहाँ पर आपको सिंपल थोड़े से चीजें समझनी, बस उससे आपका काम हो जाएगा। हमें 11-12 नहीं जाना अभी, हमें केवल इतना चलना है कि जिससे आपका काम हो जाए। तो यहां पर बोहर एंड बरी रूल्स के अकॉर्डिंग हम समझे तो उन्होंने 2n स्क्वायर रूल्स दिया था। 2n स्क्वायर रूल्स है कि हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि ये किसी एटम का स्ट्रक्चर है। एटम, उसका सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज। अब इसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सेल्स को बेटा के, एल और आगे वाले सेल्स को एम, एन इस तरह से बोला गया। इस तरह से इन सेल्स को बोला है, इन सेल्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब यहां से सबसे पहला क्वेश्चन ये था, बोहर ने ये तो बता दिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें के एलिमेंट सेल्स में फिल होते हैं, इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि इसमें किस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बोहर एंड बरी दोनों ने मिलकर एक रूल बनाया जिसे कहा जाता है 2n स्क्वायर रूल्स। उसमें कई सारे रूल्स उन्होंने दिए। अब 2n स्क्वायर रूल्स क्या होता है इसको अभी समझ लेते हैं। 2n स्क्वायर रूल्स मतलब क्या होता है कि बोहर ने ये चीज बताई थी कि जब भी किसी भी सेल्स को हम काउंटिंग में लाएंगे, नंबर्स में काउंट करेंगे, तो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ से काउंट करेंगे। मतलब के सेल्स को फर्स्ट बोला गया, एल सेल को सेकेंड, एम सेल को थर्ड एंड एन सेल को फोर्थ सेल। इस तरह से उसने क्या किया, बोहर ने, भाई साहब ने, हमारे इलेक्ट्रॉन के जो सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, इनको बेटा नंबर्स में काउंट किया। जब ये नंबर्स में काउंट हो गया बेटा, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये सेल्स कितने हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एक रूल्स बनाया कि किस सेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया जिसे हम 2n स्क्वायर कहते हैं। और वो सिस्टम है क्या बेटा, इसको समझते हैं आप।
2n स्क्वायर रूट है क्या? यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ सेल है, जो अभी हम लोगों ने देखा k को 1, n बेटा l को 2, n को 3 और n को 4 बोलते हैं। यही बेटा है आपका क्या नंबर ऑफ सेल्स। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डिसाइड कर दिया कि किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। ध्यान से यहां पर हम ले लेते हैं सीरियल नंबर एंड बेटा यहां पर हम ले लेते हैं सेल। कौन सी सेल लेते हैं? यहां पर 2n स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहां से हम ये देखते हैं कि बेटा यहां पर हमारा था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है तो इसमें देखें कि कैसे बनती है। तो यहां पर जो n है वो n इक्वल टू कितना है 1। इक्वेशन फर्स्ट से तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। तो यहां पर पता चलता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट सेल या के सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट कितनी है 2। ये 2 से ज्यादा ही रख सकती है, 2 से कम रख सकती है, 1 रख सकती है, बट 2 से ज्यादा मतलब 3 नहीं रख सकती है। अब बेटा यहां से आ जाते हैं सेकंड में के एल बेटा हमारा सेकंड नंबर होता है। यहां पर n इक्वल टू 2, यहां पे 2 n स्क्वायर, यहां पर हो गया n की प्लेस में क्या रखते बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब बेटा थर्ड आ जाता है m सेल हमारी थर्ड होती है तो n इक्वल टू थर्ड एंड 2, ये हमारा कितना आ जाता है बेटा 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ओवर नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ आ जाता है बेटा n, ये हमारा 4 है, n इक्वल टू 4 हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर। ये आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें 32, मतलब n सेल में आपका मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। मैक्सिमम की लिमिट है मिनिमम की लिमिट। इसके साथ साथ बोहर ने एक रूल्स और दिया था कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें जो लिथियम हीलियम के आसपास है, जिसके हीलियम इनर्ट गैस है, जिन एलिमेंट्स के आसपास हीलियम पाई जाती है उनको छोड़ दें। तो मोस्ट ऑफ उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक खासियत ये है, उनके लिए एक रूल बनाया गया कि आउटर मोस्ट सेल जब 8 की होगी तभी नेक्स्ट सेल में फिल हो सकता है। एक रूल बनाया कि मतलब आउटर मोस्ट सेल 8 होना चाहिए। अब यहां से हमें ये पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये फलाना देखा, इतना तो पता चल गया ऐसा होता है। अब यहां से हमारा ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि आयंस क्यों बन रहे हैं। अब आयंस क्यों बन रहे हैं इसके बारे में आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बताना जरूरी था बेटा आप लोगों को। अब आयंस बनते कैसे इसको समझते हैं। अब यहीं से बेटा आ जाता है ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ताकि ऐसा ऐसा होता है। अब इसको यदि हम किसी एलिमेंट्स में अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जस्ट लाइक हम ले लेते हैं लिथियम Li। बेटा इसका जो Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है। और Z इक्वल होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स टू प्रोटॉन। जिस किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही उसका Z नंबर या एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है बेटा, इसमें हम देखें कि L सेल्स। अब बेटा K सेल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, तो हमने ये आपका जो एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है 3 है, जो 2 से ज्यादा है, मतलब इसकी K सेल कंप्लीटली फिल हो सकती है, बट L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह हम एग्जांपल में ले लें बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का Z होता है हमारा बेटा 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें बेटा K L। अब 8 में बेटा K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहां पर 2 आ जाएगा। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स K में फिल हुए, अब इसमें माइनस करते हैं, 8 में -2 करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6।
अब हमें पता था एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। अब ये 8 से कम है तो सिंपल से एल में रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 8 है, मिनिमम लिमिट तो नहीं है बेटा 8, मैक्सिमम लिमिट 8 है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से कम ये हो, इस तरह से फिल हो गया। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं बेटा, हम ले लेते हैं बेटा सोडियम, सोडियम का जेड होता है हमारा 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें बेटा के एल एम आ जाता है। अब 11 2 से बड़ा है तो 2 आ जाएगा, ठीक है के में आ गया। अब जैसे के में 2 भर गया, फिल हो गया, तो ये बच गया बेटा 9। अब एल की मैक्सिमम लिमिट 8 है, 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो इसने केवल 8 फिल कर लिया। अब 8 फिल होने के बाद जिसमें 8 माइनस करें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा 1, और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा एम से। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, जस्ट लाइक सी क्लोरीन। अब क्लोरीन का बेटा जेड होता है हमारा 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो हमारे के एल एम, ये हमारे 6। अब यहां पर ऑब्जर्व करें, ये भी बेटा 2 से ज्यादा तो मैक्सिमम 2। अब 17 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 अभी भी 8 से ज्यादा है, तो मतलब एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जैसे इसमें 8 माइनस करेंगे तो बचता है केवल 7, और ये 7 इसमें आ सकता है एम से। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें, लिथियम हमारा मेटल होता है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल हो, सोडियम हमारा मेटल है बेटा, ये हमारा क्या है नॉन मेटल। अब इनमें ऑब्जर्व करना कि इसमें बेटा लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 7, अभी और इसमें हम, तो इस तरह से ये बन जाता है। यहीं से आता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट अपने नेचर में देखे जाते हैं जो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में होता है, मतलब किसी को किसी से कंबाइन नहीं होना है, किसी की बात नहीं सुनना है, जो मन है वो करना है, फ्री, जनरली फ्री, मतलब कहीं भी घूम रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, क्या जब एक ग्रुप है वहां पर एक क्लासरूम है, जैसे मान लेते हैं क्लासरूम है, आप लोग क्लासरूम में बैठे, मान लेते हैं 2 बच्चे या 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रीली घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी, तो आपका भी मन करता है इनकी जैसी जिंदगी हम भी जिए, ऐसा ही घूमे। अब प्रॉब्लम है कि मम्मी पापा सब करने नहीं देते हैं, बाउंड्री ऐसा समझ लेते, जस्ट लाइक आपको कोई बड़ा भाई है, एक जॉब करता है, अब जॉब करता है वो कहीं भी घूम रहा है, विदेश जा रहा है, कहीं भी मतलब किसी भी हिल स्टेशन पे चला जा रहा है, कहीं भी जा रहा है भैया, बट आपके साथ ऐसा नहीं, आपको नहीं भेज रहे। अब घर में इसमें क्या है, भैया कहीं जाकर चला जाता है, हमें कहीं नहीं जाना देता, तो फिर पेरेंट्स एक कंडीशंस रखते हैं। कंडीशंस क्या रखते हैं कि भाई ने पढ़ लिया, अच्छी जॉब पा गया, इसके बाद घूम रहा है, आप भी पढ़ लिख लो, अच्छे से जॉब पा लो, उसके बाद घूमने जाओ। उसी तरह क्या होता है कि हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में या हमारे जो आपके एलिमेंट्स के ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनर्ट होते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। इन एलिमेंट्स के जनरली नाम होते हैं जस्ट लाइक आपके जो काम, हीलियम, आपका नियॉन, आर्गन, जिनॉन, जेडॉन, अभी आपके इसमें 3 खास का काम है। अब बड़ा ध्यान से देखें, हीलियम का जो आपका जेड होता है वो 2 होता है, क्या होता है बेटा 2 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें बेटा, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, मतलब इसकी फर्स्ट सेल ही इसकी लास्ट सेल भी है, और वो भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, मतलब इसको ना किसी से लेना है ना देना है, मतलब इसकी लास्ट सेल जो क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी फिल है, बस काम खत्म। तो ये इन्हें जब इस टाइप का होता है, जब किसी भी एलिमेंट्स की सेल्स कंप्लीटली फिल होती है और ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, इसको ऑक्टेट रूल को, ये डुप्लेट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपनी इनर गैस कंडीशंस ला रही है, इसलिए डुप्लेट बोला जाता है इसको, और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके लाते हैं उन्हें ऑक्टेट बोला जाता है। तो जस्ट लाइक यहां पर आ जाता है नियॉन, हमें पता है नियॉन जो होता है उसका जेड होता है बेटा हमारा
आपका 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के एन 10, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस करेंगे तो 8, और हमें पता है कि एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसकी लास्ट सेल क्या कंप्लीटली फिल है, मतलब इसका पेट भरा हुआ है। अब पेट भरा है, घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, इसका पेट कभी खाली नहीं होता, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता है। अब इसी तरह आर्गन आ जाता है, इसका जेड होता है 17, कितना होता है बेटा 17। अब इसका जब 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो याद आता है के एल एन 287, सॉरी 18 होता है, 17 तो क्लोरीन में होता है, 288 होता है, क्या हो 288। अब इसकी भी लास्ट सेल कर, अब यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों का, आता है जनरली पूछते हैं बच्चे, सर एम सेल में 13 हो सकता है, ये तो बात ही क्वेश्चन होता है कि बच्चों का सर एम सेल में तो 18 होते हैं, 18 होते हैं, बट यहाँ तो 8 है, कैसे? और ऑक्टेट भी क्या हुआ फिल है, इनर्ट गैस भी है, इसका लास्ट सेल कहां कंप्लीटली फिल है? क्वेश्चन है, जनरली वो पूछते हैं बच्चे। हाँ बेटा, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहती है कि जब कभी भी किसी को ऑक्टेट कंप्लीट करना तो इसकी लास्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए, 18 की नहीं ना 32। लास्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन से फिल होनी चाहिए? 8। इसकी भी लास्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन से फिल है बेटा? 8 से। तो ये भी क्या होता है? इनर्ट। जब ये इनर्ट गैसेस हैं, जब ये फ्रीली घूम रहे हैं, इनका पेट भरा है, इनका कभी कभी खत्म नहीं होता है, फ्रीली घूमते रहते हैं, पर इनके अंदर ये जो बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैस हमारे उसमें लगभग 7 होती है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 7 होती है इनर्ट गैसेस अप्रॉक्सीमेट। अभी कुछ में कहीं कहीं ऊपर नीचे है, तो बाद में कभी देखेंगे। तो बाकी जो एलिमेंट है, ये जो बाकी एलिमेंट है, इनके अंदर थोड़ा सा चुल मस्ती है। चुल क्या मस्ती? कि हमको भी फ्री होना है, हमको भी क्या होना है? फ्री होना है इनकी तरह। तो जैसे हमने कहा है कि मम्मी से आप बोलते हो भैया कहीं भी जा सकता है, तो मम्मी कुछ कंडीशंस बता देते हैं कि जॉब कर लो, पढ़ लिख लो, फिर जॉब लग जाए, तुम भी घूमते रहना। सेम है जिनके साथ भी यही होता है कि जैसे ये बोलने लगते हैं कि नहीं भाई साहब, जैसे ये बोलने लगते हैं कि नहीं भाई साहब हमको भी नट बनना है, हम भी नट बनेंगे, तो यहां से भाई साहब यहां से रूल आ जाता है। रूल क्या आ जाता है कि भाई साहब तुम भी इनका ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लो, इनका कॉन्फ़िगरेशन पा जाओ, तुम भी फ्रीली घूमो। वही कंडीशन जो मम्मी ने आपको दी थी, वही कंडीशन यहां दे दी कि आप भी इनको ऑब्टेन कर लो, अटेन, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आप ले आओ, आप भी फ्रीली घूम लो, हम नहीं रोकेंगे। अब यहां से इसी चीज के लिए यहीं से चीजें चालू होती हैं आपका, जो आपका आयंस में काम आती है। अब यहां पर क्या चालू होता है कि भाई साहब ध्यान से देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसका 2 and 1, अच्छा इसका 1 चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K और 2 हो जाएगा। सिंपल से बात, ध्यान से देखो, Q2 बन जाएगा, और ये जहां 2 बनेगा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, आ जाएगा, और ये भी फ्रीली घूमने लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बट प्रॉब्लम्स क्या है ना, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी छोड़ नहीं सकता है कि मतलब मन है कि छोड़ दिया चलो जाओ तुम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसको ले ले, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस एनर्जी के लिए कोई अदर एलिमेंट्स चाहिए। अब अदर एलिमेंट्स जब चाहिए तब तक इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता, तो मतलब ऐसा इसको ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये कैसे ढूंढेगा? अब उसको ढूंढने की जरूरत, इसको ढूंढते हुए खुद कोई लोग आएगा, तो कैसे आएगा? ध्यान से देखते हैं, यहां क्लोरीन में कुछ 17 है, अब इसका 287, अब यहां पर आर्गन में देखो 288, अब दोनों में केवल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको जरूरत है, इसको देना है, इसको हीलियम में जाना है, इसको जाना है ऑर्गन में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की
एक्स्ट्रा को देना है। तो यहीं से एक फिनोमिना आता है जिससे कहते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी। और मेरे हिसाब से सिंपल से मैं जो मैं बच्चों को समझाता हूं मेरे हिसाब से ये होती है आपकी लूजिंग गेनिंग एंड शेयरिंग। लूजिंग गेनिंग एंड शेयरिंग, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे या शेयर करे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? लूज करे, गेन करे, शेयर करे। इसके थ्रू जो आपका कंपाउंड बनाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, वही उस एलिमेंट्स की क्या होती है? वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी होती है। ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, इस तरह से वैलेंसी बनती है। और ये जब लूज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इतनी चीज समझ में, लेना देने वाला समझ में आ गया, लेना देने वाला समझ में आ गया, तो आयन सब समझ में आ जाएंगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है कि इनके ऊपर आयंस लगते हैं कैसे, पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव आयंस है, एक नेगेटिव आयंस जा रहा है। अब ये थोड़ी देर पहले डिस्कस करें कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इस वजह से। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, एक जा रहा है मतलब एक चला गया। तो मान लेते हैं इसके पास प्रोटॉन 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी 3 थे। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस जाना था, बनना था, इनर्ट गैस बनना था। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो अब ये क्या हुआ? ध्यान से समझना। अब प्रोटॉन हमारे पास कितने? 3 प्लस प्लस का है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन्स लूजेस। अब लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बेटा ध्यान से देखो यहां पे, अब इनके चार्ज को कैंसिल करो तो 3 माइनस 2 कितना बचेगा? 1 किसका? प्लस का। यही 1 चार्ज लिथियम में क्या लग जाता है? चार्ज के फॉर्म में लग जाता है। यही 1 आपका चार्ज के फॉर्म में लग जाता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया। अब वही कंडीशंस यहां पर होती है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्लोरीन में ध्यान से देखें बेटा, आपका प्रोटॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे इसने क्या किया? गेन किया। जैसे गेन किया तो ध्यान से देखो, आप प्रोटॉन प्लस के 17, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक गेन के तो माइनस के 3, माइनस के 3, मतलब प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। किसके चार्ज बढ़े? माइनस के, नेगेटिव आयंस बढ़े। तो यहां पर इसीलिए Cl माइनस लग जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहां से Cl और Cl माइनस दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? Cl में इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, Cl माइनस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 होते हैं। डिफरेंस इस चीज का। और यही जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, यही बेटा क्या क्रिएट कर रहा है? आयंस क्रिएट कर रहा है। यहां पर बढ़ा, इसलिए कितने बढ़े? पहले से 1 बढ़े, तो 1 चार्ज नेगेटिव। यहां पर ध्यान से देखो, लिथियम में आपके पहले आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा? 3। अब जब लिथियम 3 प्लस बना, 3 प्लस बना, तो हम देखते हैं बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्लस, बेटा लिथियम प्लस जब बना, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स गया, जब एक निगेटिव गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है, एक माइनस कम हो रहा है तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा। यहां पे कितने माइनस कम हो रहे हैं? 1 माइनस कम हो रहा है, तो एक पॉजिटिव बढ़ रहा है। यहां पर एक पॉजिटिव, एक निगेटिव बढ़ रहा है,
तीसरे इसमें एक निगेटिव बन जाता है। इस तरह से आयंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आयंस बिल्डिंग किसी भी एलिमेंट्स को लगते हैं। अब ये जो आयंस है, अब इसी आयंस के हेल्प से कोई दो एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब इसको समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और आपने हल्का सा समझते। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाई थी, बस थोड़ा सा समझाया था मैंने कि ध्यान से देखिए आपका समझने का तरीका। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मेटल के मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी देखा होगा, पीसीबी मेटल के इनके लास्ट सेल को ही बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान समझिएगा, या 1 होंगे या 2 होगा या 3 होगा। जब भी किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज खोल। अब ध्यान समझना, इफ 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे 1 प्लस लगेगा, कहां पर, एटम के अब यहां चार्ज लगेगा above the atom। above the atom कहां पर, राइट साइड। कहां पर बेटा, राइट साइड, राइट साइड। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि लूज होंगे तो 2 प्लस लगेंगे, कहां पर, वही से। एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 3 प्लस सेम। ये आपका मेटल के साथ होता है। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, ध्यान से देखना, नॉन मेटल्स के जो आउटर मोस्ट या लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल जो होती है, क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट सेल जो होती है, उसमें जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका जनरली आपके प्रेजेंट होते हैं 5 और 6 और 7। अब इसको बेटा 8 कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 3। तो सिंपल सी बात है, यदि आपकी 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, इसमें बेटा आउटर मोस्ट में, तो इसको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 गेन करने पड़ेंगे। जब ये गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगी, निगेटिव चार्ज कितने बढ़े, 3 बढ़े, इसलिए बेटा 3 माइनस लगता है, कहां पर बेटा, वही चार्ज अबव द एटम, राइट साइड सेम है। यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और चार्ज क्या लगेगा, 2 माइनस। इसी तरह यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और चार्ज कितना लगेगा, 1 माइनस करेगा, वही बेटा चार्ज अबव द एटम, राइट साइड। इसलिए यहां से पता चलता है कि नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस तरह से हमारे चार्ज हमारे क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट से बनते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि चार्ज बनते कैसे, कि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करना पड़ेगा, गेन भी करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे ये चार्ज बनते हैं। चार्ज समझ में आया, कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट कीजिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले वीडियो में ये समझेंगे इस आयंस में कौन कौन से आयंस जो आपके लिए 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉर्मूलेस बनेंगे और इस फॉर्मूले से हम लोग
क्लास 10th के बेटा चैप्टर फर्स्ट को फिर स्टार्ट क्योंकि सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले समझना है। केमिकल फॉर्मूला समझ में आ गया, केमिकल फॉर्मूला बनाना आ गया, केमिकल फॉर्मूला आ गया तो बेटा आप चैप्टर फर्स्ट को इजीली करोगे। यदि वो नहीं आएगा तो फिर चैप्टर फर्स्ट को करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। चलो मिलते हैं, बाय क्लास